एक मामूली सी लोन रिकवरी की कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर पूरा इलाका हैरान रह गया। एक शराबी पति, एक परेशान पत्नी और हर महीने लोन वसूलने आने वाला एक अनजान शख्स, इन तीनों किरदारों के बीच धीरे धीरे ऐसी उलझनें पैदा हुई कि कहानी सीधे मंदिर में शादी तक पहुंच गई। समाज के बंधनों को तोड़ते हुए एक महिला ने वो फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन क्या ये प्यार की जीत थी या फिर एक नई मुसीबत की शुरुआत? क्या ये रिश्ता सच में दिल से जुड़ा था या हालात ने इसे मजबूरी बना दिया? आखिर कैसे एक रिकवरी एजेंट की आम मुलाकातें मोहब्बत में बदल गईं? और क्यों अब पूरा गांव इस शादी की चर्चा कर रहा है? चलिए जानते हैं पूरा मामला। बिहार के जमुई जिले से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसे लोग लोन वाली शादी कह रहे हैं। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, जहां कर्ज चुकाने के लिए एक महिला को हर महीने लोन रिकवरी एजेंट से मिलना पड़ा और फिर धीरे धीरे वो मुलाकातें प्यार में बदल गईं। महिला अपने शराबी और बेरुखे पति से परेशान थी और जब उसे किसी ने समझा, उसका दर्द महसूस किया, तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, अपने कर्ज वसूली एजेंट से शादी करने का। ये कहानी शुरू होती है इंदिरा कुमारी से, जो जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमातंग गांव की रहने वाली हैं। साल 2022 में उनकी शादी चकई निवासी नकुल शर्मा से हुई। शादी के कुछ ही समय बाद इंदिरा को एहसास हो गया था कि उसका वैवाहिक जीवन किसी बुरे सपने से कम नहीं है। नकुल को शराब की लत थी और नशे में वो अक्सर इंदिरा को मारता पीटता था। धीरे धीरे इंदिरा की जिंदगी घर की चार दीवारी में घुटने लगी, जहां न प्यार था, न सम्मान था और न ही कोई समझदारी थी। वो अपने पति के व्यवहार से इतनी दुखी थी कि उसने ससुराल छोड़कर मायके में रहने का फैसला किया। इसी दौरान उसने खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिश की और एक निजी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया। लोन का पैसा तो काम के लिए मिला, लेकिन इसके साथ उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ भी आया। लोन लेने के बाद हर महीने उसकी किस्त भरने के लिए उसका सामना पवन यादव से होता था, जो सिकंदरा इलाके के जाजला गांव का रहने वाला था और एक निजी फाइनेंस कंपनी में लोन रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता था। जब पहली बार वो इंदिरा के घर लोन की किस्त लेने आया तो ये एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन धीरे धीरे जब हर महीने पवन को इंदिरा के घर जाना पड़ा तो उनकी बातचीत बढ़ने लगी। लोन रिकवरी की मुलाकातें अब सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। पवन को धीरे धीरे इंदिरा की तकलीफों का एहसास हुआ। वो देख सकता था कि इंदिरा अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है। इंदिरा ने अपने जीवन के संघर्ष पवन से साझा किए, कैसे उसका पति शराब के नशे में उसे मारता पीटता था, कैसे वो मायके में रहकर भी चैन से नहीं जी पा रही थी और कैसे उसने एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका दुख खत्म नहीं हुआ। पवन, जो पहले सिर्फ एक लोन रिकवरी एजेंट था, अब इंदिरा के लिए एक दोस्त, एक हमदर्द और फिर धीरे धीरे एक जीवन साथी बनने लगा। उनकी बातचीत फोन पर भी होने लगी और महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब 6 महीने तक चली ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। इंदिरा, जो अब तक सिर्फ दुख और निराशा के बीच जी रही थी, पवन में एक नई उम्मीद देखने लगी। पवन भी इंदिरा से सच्चा लगाव महसूस करने लगा। जब दोनों को ये एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले की ओर कदम बढ़ा दिया। फिर 4 फरवरी 2025 को इंदिरा ने अपने मायके और पति को हमेशा के लिए छोड़ दिया और पवन के साथ भाग गई। दोनों पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचे, जहां इंदिरा की मौसी रहती थी। वहां एक हफ्ते तक दोनों ने साथ समय बिताया और इस दौरान अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से वो खुश रहे। इसके बाद आखिरकार 11 फरवरी 2025 को दोनों वापस जमुई लौटे, अपने प्यार को समाज की मंजूरी देने का फैसला किया। उन्होंने त्रिपुरारी घाट स्थित भूतनाथ मंदिर में शादी कर ली,
ये शादी पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई। मंदिर में ब्राह्मण बुलाकर मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस शादी की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। मंदिर में भारी संख्या में लोग इस अनोखी शादी को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। किसी ने वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जिसकी वजह से ये शादी लोन वाली शादी के नाम से वायरल हो गई। हालांकि इस शादी को लेकर इंदिरा के परिवार में भारी आक्रोश था। उसके माता पिता और रिश्तेदार ने इसे समाज और परिवार की परंपराओं के खिलाफ बताया। उनका मानना था कि इंदिरा ने अपनी मर्जी से शादी करके परिवार की इज्जत को धूमिल कर दिया। इंदिरा का कहना है कि उसके परिवार वालों ने पवन को धमकी देनी शुरू कर दी और उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। इसी डर से दोनों ने मंदिर में सार्वजनिक रूप से शादी करने का फैसला किया ताकि कोई उन पर जबरदस्ती या अपहरण का आरोप ना लगा पाए। शादी के बाद इंदिरा और पवन ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इंदिरा ने साफ शब्दों में कहा है कि उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है और वो पवन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। वहीं इस शादी को लेकर समाज में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे सच्चे प्यार की जीत मान रहे हैं, जहां एक महिला ने अपने लिए सही जीवन साथी चुना। कुछ इसे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन है जिसे ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर भी इस शादी को लेकर मजेदार कमेंट्स किए जा रहे हैं। कोई इसे इंटरेस्ट की लव स्टोरी कह रहा है तो कोई कह रहा है कि लोन रिकवरी से ज्यादा प्यार की रिकवरी हो रही है। क्या ये समाज के लिए एक नई सीख है? इस पूरे घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या एक महिला को अपने जीवन के फैसले खुद लेने की पूरी आजादी होनी चाहिए, खासकर जब वो एक प्रताड़ना भरे रिश्ते में हो? क्या प्यार परिस्थितियों से बनता है या ये दिल से जुड़ता है? क्या समाज को ऐसी शादियों को स्वीकार करना चाहिए या इसे नैतिकता के खिलाफ माना जाना चाहिए? अगर पति अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो क्या पत्नी को अपने लिए नया जीवन साथी चुनने का अधिकार है? लोन वाली शादी सिर्फ एक वायरल खबर नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक गहरी सीख है। ये घटना दिखाती है कि एक महिला को अपने भविष्य के फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इंदिरा ने अपने लिए नया रास्ता चुना। अब ये देखना होगा कि समाज इस शादी को कैसे देखता है। इसे सच्चे प्यार की जीत मानता है या सामाजिक नियमों के उल्लंघन का एक उदाहरण समझता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।